नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। परतवाड़ा शहर में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित दही हांडी के कार्यक्रम में जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने विधायक बच्चू कडू के लिए सुपारीबाज, सुपारी बहादुर, ढोंगी व नाटकबाज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि कुछ सुपारीबाजों ने लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजित करने की सुपारी ली थी और उन्हें हराकर अमरावती जिले को 10 साल पीछे ढकेल दिया। ऐसे सुपारी बहादुरों के लिए अब कोई माफी नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे नौटंकीबाज लोगों का हिसाब किताब जरूर चुकता किया जाएगा। नवनीत राणा ने यह भी कहा कि विगत 20 वर्षों से अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक बच्चू कडू ने अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु कभी कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि आज तक अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। साथ ही नवनीत राणा ने यह वादा भी किया कि उन्होंने अचलपुर को जिला बनाने हेतु अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू किए थे और यद्यपि वे लोकसभा का चुनाव हार गई हैं, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक अचलपुर को जिला बनाने हेतु प्रयास करती रहेंगी। पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए प्रतिपादन के संदर्भ में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर विधायक बच्चू कडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार की हताशा से अब तक नवनीत राणा बाहर नहीं निकल पाई हैं और पूरे जिले भर में घूमते हुए इसकी उसकी वजह से हार हो जाने का ढिंडोरा पीटती रहती हैं। इसे उनकी झल्लाहट भी कहा जा सकता है। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि जिले में नौटंकीबाज कौन है यह बात पूरे जिले को अच्छी तरह से पता है और राणा दंपत्ति को विशेष तौर पर उन्हें लेकर यानी विधायक बच्चू कडू के संदर्भ में कुछ भी कहने की एक तरह से आदत पड़ी हुई है। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने खुद को लेकर प्रयुक्त किए गए शब्दों का सही समय आने पर माकूल जवाब देने की बात भी कही। आगामी 30 अगस्त को नागपुर में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना का संभागीय स्तर पर शुभारंभ समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार भी उपस्थित रहने वाले हैं। जिसके बाद 31 अगस्त से डिप्टी सीएम अजित पवार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विदर्भ क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके तहत 31 अगस्त को काटोल को भेंट देने के साथ ही आगामी 1 सितम्बर को वे पूरा दिन वरुण में बिताएंगे, जो मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आता है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र महायुति के तहत अजित पवार गुटवाली राकापा के कोटे में छूट सकता है, जहां पर अजित पवार के बेहद नजदीकी रहने वाले मोर्शी के मौजूदा विधायक देवेंद्र भुयार भी महायुति की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं। राज्य में आगामी कुछ माह के दौरान होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु तीसरी आघाड़ी का बनना लगभग तय है। तीसरी आघाड़ी गठित करने हेतु आज मुंबई के यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में विविध दलों के प्रमुख नेताओं व पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें स्वराज्य पार्टी के मुखिया छत्रपति संभाजी राजे तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू सहित कई दलों के प्रमुख पदाधिकारियों का समावेश रहा। इस बैठक में राज्य की सत्ताधारी महायुति व विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी से अलग तीसरा मोर्चा गठित करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया, ताकि राज्य के किसानों, मजदूरों व सर्वसामान्य नागरिकों को न्याय दिलाया जा सके। साथ ही महिलाओं हेतु सुरक्षित माहौल भी बनाया जा सके। महानगर पालिका में साफ सफाई ठेकेदारों के करीब 2 करोड़ रुपए के बिलों पर तत्कालीन आयुक्त देवीदास पवार द्वारा विगत गुरुवार 22 अगस्त को बैकडेट में हस्ताक्षर किए जाने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। पता चला है कि विगत जुलाई माह में मनपा आयुक्त व प्रशासक के पद से मुक्त हो चुके एवं फिलहाल संभागीय राजस्व आयुक्तालय में उपायुक्त रहने वाले देवीदास पवार विगत गुरुवार 22 अगस्त को सरकारी विश्राम गृह में आए थे, जहाँ पर मनपा स्वच्छता विभाग के प्रमुख तथा एक लिपिक साफ सफाई से संबंधित कुछ प्रलंबित देयकों की फाइल लेकर पहुंचे थे। पवार के कार्यकाल से भी पहले साफ सफाई ठेकेदारों के करीब 2 करोड़ रुपए के देयक प्रलंबित हैं, जिसमें करीब 25 बिलों का समावेश है। इन सभी फाइलों पर तत्कालीन आयुक्त देवीदास पवार ने साफ सफाई ठेकेदारों के सामने ही बैकडेट हस्ताक्षर किए, जिसमें कुछ अर्थपूर्ण व्यवहार भी हुआ, ऐसा सूत्रों का कहना है। गत रोज मंडल न्यूज ने शहर के एकनाथ विहार परिसर में 14 वर्षीय बच्चे सहित 20 व 21 वर्ष की आयु वाले 2 युवकों की डेंगू की संक्रामक बीमारी के चलते मौत होने का समाचार प्रसारित किया था। इस संदर्भ में कल पूरा दिन बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद जिला व मनपा प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन आज सुबह विधायक रवि राणा ने एकनाथ विहार परिसर में रहने वाले महेश साहू के घर पर भेंट दी, जिनके 8 वर्षीय बच्चे उत्कर्ष साहू की डेंगू संक्रमण के चलते मौत हुई है। यह जानकारी मिलते ही मनपा प्रशासन हड़बड़ा कर नींद से जागा है तथा मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे सहित मनपा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रत्येक प्रभाग में जाकर साफ सफाई करने का निर्देश जारी किया है। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने जिला परिषद कार्यालय को प्रथम भेंट दी। इस अवसर पर जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा ने सांसद बलवंत वानखड़े का पौधा भेंट करते हुए स्वागत किया। विशेष है कि सांसद बलवंत वानखड़े इससे पहले 2 बार जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और जिला परिषद से उन्हें विशेष लगाव भी है। MIDC स्थित होटल प्राइम पार्क में आयोजित विदर्भ कॉटन एसोसिएशन की मीट में मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए CCI के महानिदेशक ललित गुप्ता ने कहा कि विदर्भ में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों को प्रयास करने चाहिए। यहाँ की जलवायु कपास की पैदावार हेतु पोषक है। साथ ही यहाँ के जीनर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स व मिलर्स के साथ मिलकर सरकार व प्रशासन काम करने हेतु तत्पर है। ऐसे में यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा और जल्द ही विदर्भ में CCI के 45 नए केंद्र शुरू किए जाएंगे।
विदर्भ कॉटन एसोसिएशन की ओर से आज अमरावती में आयोजित विशेष सेमिनार में हिस्सा लेने हेतु अमरावती पधारे वीसीए के अध्यक्ष भावेश शाह व सचिव इरफान खोजे ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि विदर्भ के किसानों ने कपास को सदियों से अपना रखा है, इसलिए यहाँ के किसानों को कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उनकी हर संभव सहायता सरकार और प्रशासन के साथ ही विदर्भ कॉटन एसोसिएशन के स्तर पर की जाएगी। रंगोली स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आगामी 1 सितंबर को जिला स्तरीय जल तरण व बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। नौसारी चौक के प्रिया पार्क में नवनिर्मित क्रीड़ा संकुल में होने वाली इस स्पर्धा का शुभारंभ 1 सितंबर को सुबह 8 बजे पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों होगा। यह जानकारी रंगोली स्पोर्ट्स क्लब के संचालक नितिन देशमुख ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। आमच्या स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने स्विमिंग आणि बॅडमिंटनच्या मॅचेस घेतलेल्या आहेत आम्ही। बॅडमिंटनच्या मॅचेस 30 तारखेला सुरू होत आहे आणि ओपनिंग आम्ही 1 तारखेला करतो आहे। 1 तारखेला स्विमिंगच्या मॅचेस होत आहेत। स्विमिंगच्या मॅचेसचा इव्हेंट हा फक्त 4-5 तासाचा असतो। तो झाल्याबरोबर आम्ही बक्षीस वितरण ठेवणार आहे। तर हा आमचा पहिलं वर्ष आहे आणि ही जस्ट स्टार्ट आहे। याच्यानंतर आम्ही बाकीचे जे इव्हेंट आहेत तिथे स्पोर्ट्स क्लबला काय म्हणतो आपण त्याला जिम पण आहे, स्क्वॅश पण सुरू होणार आहे, त्यानंतर बॉक्स क्रिकेट आहे, त्यानंतर पोलो आहे, टेबल टेनिस आहे, स्क्वॅश आहे। ह्या सगळे स्पोर्ट्स मॅक्झिमम स्पोर्ट्स आम्ही एका ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर हळूहळू आम्ही यावर्षी अमरावती डिस्ट्रिक्ट लेवलला करतो, हळूहळू आम्ही मोठ्या लेवलला करू। आमचा पहिला वर्ष आहे। मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी के नेतृत्व में मंगलवार सुबह 8 बजे महानगर पालिका के भाजी बाजार जोन क्रमांक 5 अंतर्गत आने वाले चांदनी चौक परिसर में अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई। इस विशेष स्वच्छता अभियान के तहत चांदनी चौक को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया गया। साथ ही मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी ने आज माता खिड़की परिसर के नाले का भी जायजा लिया। जायजे के दौरान सड़क पर पड़े बिल्डिंग मटेरियल की रेती व गिट्टी को जब्त कर लिया और नाले की युद्ध स्तर पर सफाई करवाई गई। इसके अलावा परिसर की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के नागरिकों के साथ संवाद साधा गया। इस समय मनपा के कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। माता खिड़की सिंधुदुर्ग जिले के मालवण स्थित राजकोट किले में 8 माह पूर्व स्थापित किए गए छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढह जाने की घटना का निषेध करते हुए युवक कांग्रेस ने इस काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। साथ ही राजकमल चौराहे पर तीव्र नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का निषेध भी किया। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। टक्केवारी सरकारचा जय असो, टक्केवारी सरकारचा जय असो। आपण बघितलं की अवघ्या 8 महिन्यात महाराष्ट्राची अस्मिता असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळलेला आहे। एके ठिकाणी हे नेहरूंवर टीका करतात, नेहरूंच्या कारकिर्दीवर, तर नेहरूंच्या किंवा काँग्रेसच्या सरकारात जे पुतळे महाराजांचे बनले की कोणते बनले ते आजही दिमाखाने उभे आहे या महाराष्ट्रात। मात्र या सरकारने उभारला पुतळा अवघ्या 8 महिन्यात पडला। त्यामुळे ह्या सरकारने जो आपण बघतो की रस्ते, पूल, आज विमानतळ घडत आहेत आणि याची आता मजल इथपर्यंत गेली आहे की महाराजांचा पुतळासुद्धा पडत आहे। म्हणजे एवढा भ्रष्टाचार करण्यापर्यंत त्याची मजल गेलेली आहे। रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यात जो भ्रष्टाचार झालेला आहे, खरं पाहिलं तर ह्या महायुतीच्या सरकारला BJP असो, शिंदे सेना असो किंवा अजित पवार असो, यांना फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांच्या घोषणा द्यायच्या आहे, त्यांच्या नावावर मतं मागायची आहे। पण त्यांचा जो पुतळा आहे, हे जे महाराष्ट्राचे दैवत आहे शिवाजी महाराज यांचा पुतळा मजबूत बनला पाहिजे याचं गांभीर्य त्यांना नाही। आणि टक्केवारीची हे सरकार आहे। ज्याच्याजवळ फक्त 1.5 फूट 2 फूट मूर्ती बनवण्याचा अनुभव आहे, त्याला त्यांनी एवढा मोठा महाराजांचा पुतळा बनवायला दिला। आणि ते आपटे म्हणून जे गृहस्थ आहे त्यांना एवढा मोठा अनुभव नसतानासुद्धा महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या शिवाजी महाराजांसोबत जे त्यांनी पुतळ्यासोबत केलं ते खरं पाहिलं तर महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेचा जो महाराष्ट्र जनतेच्या मनात जो सन्मान आहे शिवाजी महाराजांबद्दल, त्याच्यात तो पूर्ण जनतेचा अपमान आहे। आम्हाला एवढं सांगायचं आहे की याच्यात ज्यांनी आपले खिसे ओले केलेले आहे, ज्यांनी टक्केवारी घेतलेली आहे वरपासून खालपर्यंत, आणि कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता अशा अननुभवी व्यक्तीला हे जे काम देण्यात आलेलं आहे ते कोणाच्या सांगण्यात देण्यात आलं आहे त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे।
कुछ दिन पूर्व तपोवन परिसर के दत्तकृपा कॉलोनी में मनपा द्वारा कार्रवाई करते हुए खुले मैदान में स्थित शिवलिंग को आधी रात में उठाकर जब्त किया गया था। पश्चात जन भावनाओं को देखते हुए शिवलिंग को वापस किया गया। अब इस शिवलिंग पर पूजा करने की अनुमति देने की मांग सकल हिंदू समाज ने काली माता शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर शक्ति महाराज के नेतृत्व में मनपा आयुक्त से की है। कलंत्रे सर, मनपा आयुक्त सर, माड़ावी मैडम सर और हमारे कॉर्पोरेशन वालों के तरफ इतना विश्वास है कि हमारे को ये इजाज़त दे कि वो शिव जी की पिंड जहाँ से निकाल के लेके गए थे वहाँ पे हम लोगों को वापस वहाँ पे स्थापना हमको करना है। हमको वहाँ पे मंदिर नहीं बनाना है, वहाँ पे वापस वही ओटे पे शिव जी की पिंड के हमको प्राण प्रतिष्ठा करना है जल्दी से जल्दी। और आगे नवरात्रि भी आ रही है, गणपति बप्पा भी आ रहे हैं। तो हमारी कॉर्पोरेशन मनपा आयुक्त सर से, माड़ावी मैडम से यही रिक्वेस्ट है, सभी से निवेदन है हमारे को हमारी कि यह प्राण प्रतिष्ठा की हमको इजाज़त दे वहाँ पे प्राण पूजा पाठ करने के लिए। बडनेरा के राज टाउनशिप के नागरिकों को मनपा प्रशासन द्वारा बार बार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने की धमकी देकर राजनीतिक दबाव में डराया जा रहा है, ऐसा आरोप राज टाउनशिप में रहने वाले लोगों ने लगाया और इसे लेकर महानगर पालिका आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। आज या राज टाउनशिपमध्ये असलेल्या आमच्या सर्व भगिनींना न्याय देण्यासाठी कुठलंही असंवैधानिक काम त्या ठिकाणी होऊ न देण्यासाठी त्या ठिकाणी आलेलो आहे। आणि जर असं काम त्या ठिकाणी होत असलं तर आम्ही आमरण उपोषण सुद्धा करू, संपूर्ण शिवसेना त्या ठिकाणी हजर राहील आणि एकही काम यांच्या विरुद्ध आम्ही होऊ देणार नाही। त्या अगोदर त्यांना शहरातले अनेक इल्लीगल काम आहेत ते दूर करावे लागतील। या ठिकाणी इल्लीगल काम कुठलं झालेलंच नाही आहे, परंतु त्यांचा आरोप आहे तर त्यांनी सर्वप्रथम त्याची तपासणी करावी, संवैधानिक पद्धतीने त्यांना नोटीस द्यावी, त्यानंतरच पुढची कारवाई करण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे। असं न करता ते कुठलीही कारवाई न करता डायरेक्ट कुठलीही नोटीस न देता सरळ त्या ठिकाणी अधिकारी जात आहे, त्यांना धमकावत आहे, तुमच्यावर 353 दाखल करू, महिलांना सांगताय की तुमचे फ्लॅट जाणार आहे। म्हणजे ज्या महिलांनी एक एक पैसा जोडून आपले सोने नाणे दागिने विकून ते फ्लॅट घेतलेले आहे, मोठ्या कठीण परिस्थितीत ते आपल्या किस्त फेडत आहे, म्हणजे बँकेतून लोन घेऊन त्यांनी घेतलेलं आहे। त्यामुळे मोठ्या संख्येने तिथल्या महिला यामध्ये अडचणीत आलेल्या आहेत, त्यांची अडचण दूर करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को दरकिनार करते हुए 24 अगस्त को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम से तीसरी पेंशन योजना लागू करने के फैसले की घोषणा की है, जिसे कर्मचारियों हेतु केंद्र सरकार का छलावा बताते हुए उर्दू टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष गाजी जाहिर रोश ने इस योजना को पीछे लिए जाने की मांग उठाई। शालेय विद्यार्थियों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर अमरावती मनपा अंतर्गत सभी शालाओं के मुख्याध्यापकों व शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की कार्यशाला हाल ही में महानगर पालिका के अंबापेट स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में संपन्न हुई। ड्रेसिंग किंवा रात्री ती ट्युशनला चालली आहे, रात्री फिरती आहे, इज नॉट एन इन्व्हिटेशन टू एनी वन। त्याच्यावरून कुठेही काहीही आपण निष्पन्न करायची गरज नाही आणि अशा कुठल्याही बाबतीवर कोणत्याही गोष्टीवर आपण लोकांना जज करायची गरज नाही, मुलींनाही जज करायची गरज नाही आणि मुलांनाही जज करायची गरज नाही। आणि ही शिकवण आपल्याला मुलांना द्यायची आहे। आपल्याला जर हा समाज सुरक्षित करायचा असेल तर मुलींना तर आपल्याला सांगायचंच आहे, आपण सांगतोच आहे 7च्या आत घरात, बरोबर, पण मुलांना सुद्धा आपल्याला सांगायचं आहे की भाई तू पण 7च्या आत घरात हो। विगत रविवार 25 अगस्त को बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के समर्थन हेतु शहर में सकल हिंदू समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर पुलिस विभाग द्वारा शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था, जिसके चलते यह विशाल मोर्चा शांतिपूर्वक निपटा। ऐसे में गत रोज राष्ट्रीय श्रीराम सेना व सकल हिंदू समाज सहित रैली में शामिल विविध हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने सीपी रेड्डी से मिलकर पुलिस प्रशासन के प्रति आभार ज्ञापित किया। शहर में गत रोज वाल्मीकि समाज द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ गोगा नवमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बीती रात नेहरू मैदान पर हजारों की संख्या में भाविक श्रद्धालुओं ने गोगा देव जी की पूजा की, जिसके बाद शहर में विशालकाय जुलूस निकाला गया। पारंपरिक वास्तुकला की तकनीकों तथा स्थानीय संस्कृति से संबंधित स्थायी तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सिपना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने हाल ही में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने खुद अपने हाथों से पारंपरिक घरों के मॉडल बनाए। विश्व हिंदू परिषद प्रणीत बजरंग दल की ओर से परसों शुक्रवार 30 अगस्त को चांदूर बाजार में भव्य दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व पार्षद टिप्पू अहिर द्वारा आयोजित दही हांडी स्पर्धा में तेलंगाना की भाजपा नेत्री माधवी लता प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार को मस्तिष्क से संबंधित रहने वाली माइक्रोवस्क्यूलर डिकम्प्रेशन शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई। इस अस्पताल में यह अपनी तरह की पहली शल्यक्रिया है। इस शल्यक्रिया के चलते धारणी के 55 वर्षीय मरीज को उसके चेहरे पर होने वाली तीव्र वेदना से हमेशा के लिए राहत मिली है। अमरावती शहर में हमेशा ही कभी न कभी कुछ अजीब घटनाएं घटित रहती हैं। ऐसी एक अजीबोगरीब घटना इन दिनों शहरवासी देख रहे हैं। अमरावती शहर में चित्रा चौक से बलगांव रोड के बीच विगत कई वर्षों से उड़ान पुल का काम अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी यह उड़ान पुल पूरी तरह से बना ही नहीं है और इस उड़ान पुल को बलगांव रोड से सूर्य पेट्रोल पंप की ओर से रंगरोगन कर तैयार भी किया जा रहा है।
SRPF कैंप से आगे थोड़ा आगे घुमावदार रास्ते पर नाले के निकट चांदू रेलवे से अमरावती की ओर आ रहे माँ बेटे के दुपहिया वाहन को आज दोपहर तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार शमीम बानू नामक 50 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं दुपहिया चला रहा उस महिला का बेटा अब्दुल सुहेल बुरी तरह से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन पूर्व नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर SR बार के सामने गोरक्षकों की ओर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चमड़ा लदे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली थी और ट्रक से करीब 16 टन चमड़ा जब्त करते हुए उसके सैंपल को जांच हेतु भिजवाया था, जिसके बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर यह चमड़ा गोवंशीय जानवरों का रहने की बात सामने आई। ऐसे में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के धौरतड़ा में रहने वाले तस्लीम अहमद व पीलीभीत के रहने वाले अनिल शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी किया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भुरकापुर परिसर स्थित खेत में रखवाली व चौकीदारी का काम करने वाले परिवार की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की प्रेम जाल में फंसकर अपने घर से भाग निकली, जिसे लेकर लड़की की मां द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने फैजान शाह उर्फ गोलू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। नागपुरी गेट पुलिस ने अलीमनगर में छापा मारकर एक महिला के घर से 6 किलो गांजा बरामद करते हुए महिला के दामाद को गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला था कि अलीमनगर में रहने वाले शेख वसीम ने बड़े पैमाने पर गांजे की खेप को अपनी सास के घर में छिपा कर रखा है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने खेत के स्टोर रूम में रखे टिप्पर के 4 टायर चुराकर भागने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। तीनों आरोपी मासोद गांव के निवासी बताए गए हैं, जिन्होंने घटना को लेकर कबूली भी दी। धारनी तहसील की सीमा पर स्थित खकनार गांव के पास पांगरी रोड पर हीरचंद कोलकू नामक कुख्यात आरोपी को बुरहानपुर पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से 15 पिस्तौलें भी जब्त की गई। मोर्शी थाना अंतर्गत मोर्शी तहसील खरीदी बिक्री संघ में लगभग 6 साल पहले सन 2017-2018 में तुअर खरीदी घोटाले के संदर्भ में अदालत के आदेश के बाद आखिरकार 27 अगस्त को विभिन्न धाराओं के तहत 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया, जिसके तहत खरीदी बिक्री संघ के 10 पदाधिकारी नामजद किए गए हैं। संजय कोल्हे की फरियाद पर यह मामला दर्ज किया गया। अकोला जिले के तेल्हारा शहर में निजी कोचिंग क्लास में 2 विद्यार्थियों के बीच किसी मामले को लेकर मारपीट होने के बाद यह मामला उनके परिवार तक पहुंचा और दोनों परिवार आमने सामने आ गए, जिसके चलते पूरे तेल्हारा शहर में तनाव निर्माण हो गया। सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण तनाव बढ़ता गया और देखते ही देखते तेल्हारा शहर की दुकानें बंद हो गई। आखिरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दंगा विरोधी दल व अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त लेकर तेल्हारा शहर में बंदोबस्त लगाया, जिसके बाद हालात नियंत्रण में आए। ओडिशा से 4 वर्ष पहले भटककर अकोला जिले में पहुंची एक महिला लंबे समय बाद अब एक बार फिर अपने परिवार से दोबारा मिल पाई है और ओडिशा स्थित अपने घर लौट पाई है, जिसके लिए महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह सफल साबित हुए। पता चला कि सन 2020 में करीब 35 से 40 वर्ष की आयु वाली महिला बोरगांव मंजू पुलिस को सड़क पर भटकते हुए मिली थी, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उसे आश्रय हेतु अकोला स्थित जागृति महिला राज्य गृह में रखा गया था, जहाँ के अधिकारियों व समुपदेशकों द्वारा किए गए प्रयासों के चलते महिला के ओडिशा स्थित गाँव से संपर्क हो पाया। पश्चात उक्त महिला के पति अकोला पहुंचे और तमाम प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत अकोला के महिला व बाल विकास कार्यालय ने उक्त महिला को उसके पति के सुपुर्द किया। ऐसे में करीब 4 साल के बाद उक्त महिला अपने घर परिवार में वापस पहुंची।